कौन है कम्यूटर? कम्यूटर वो है जो कि अपने काम की वजह से रोज़ एक सिग्निफिकेंट डिस्टेंस ट्रैवल करता है, चाहे काम हो चाहे स्टडीज़ हो, बट एक सर्टेन डिस्टेंस रोज़ ट्रैवल कर रहा है, रोज़ का उसका वही काम है। और कम्यूटर मोटरसाइकिलिस्ट वही बंदा है जो कि वही काम को मोटरसाइकिल से कर रहा है। अब जब आप कम्यूटर मोटरसाइकिल्स की बात करते हो तो जनरली आपके दिमाग में वही रेगुलर डे टू डे मोटरसाइकिल्स आती हैं जो कि आपको अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी दे, आपके लिए ईजी टू राइड हो, आपका रोज़ का काम कर दे, फ्यूल एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी दे दे। पर आज का जो कम्यूटर है वो एक्चुअली थोड़ा एक्सपोज्ड है नए तरीके की मोटरसाइकिल्स के साथ में, तो उसको वो सेंसिबिलिटी इस कम्यूटर वाली चाहिए ही चाहिए, बट उसके साथ में थोड़ी मॉडर्निटी भी चाहिए। तो मॉडर्न कम्यूटर कौन सी मोटरसाइकिल होती है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्कार, खमागनी दिव्य सुजनों, मेरा नाम है विकास योगी, आप देख रहे हैं ऑटो योगी, और आज मेरी सवारी हीरो की नई मॉडर्न कम्यूटर ग्लैमर एक्स 125 होगी। एक टिपिकल कम्यूटर मोटरसाइकिल जब आपके दिमाग में आती है तो क्या दिमाग में आता है? दिमाग में आता है एक सिंपल सी प्लेन सी डिज़ाइन, और वो डिज़ाइन जो होती है वो उस तरीके से बनी होती है कि आपकी मोटरसाइकिल जो है वो नैरो है। और इसके साथ साथ मुझे एक और चीज़ चाहिए होती है, वो है कि भैया कितना इजी है इस मोटरसाइकिल को चलाना जब आप ट्रैफिक में चला रहे हो, जिप थ्रू होना हो ट्रैफिक से। जैसे कि मैं अभी लेफ़्ट में चल रहा हूँ, लेफ़्ट में चलते चलते मुझे लगा थोड़ा सा स्पेस है मेरे पास में, पूरा राइट किया, मैं आ गया। ट्रैफिक वाले रास्तों से जाना है, छोटे छोटे रास्तों से जाना है, छोटी गलियों से निकलना है, तो उस वक्त ईजी हो उसको मनूवर करना, ईजी हो उसको निकालना, जिप थ्रू होना हो, ट्रैफिक में जरा सी जगह बची है वहाँ से आपको निकालना हो, तो वो सब चीज़ें आपको एक टिपिकल कम्यूटर मोटरसाइकिल में मिलती है। ये लाइट वेट होना ना एक बून है, स्पेशली एक कम्यूटर मोटरसाइकिल के लिए। एक बार को लॉन्ग टूर पे अगर आप जा रहे हो, बड़ी मोटरसाइकिल अगर आप ले लेते हो तो उसमें तो वेट फिर भी आप मैनेज कर लेते हो क्योंकि आप मेनली ओपन हाईवेज पे चलाते हो। बट एक कम्यूटर मोटरसाइकिल को आपको हर तरीके के रास्ते पे चलाना पड़ता है, इसी वजह से वो लाइट वेट होना बहुत ज़्यादा एडवांटेज में काम करता है। और वैसे भी लाइट वेट होना ओवरऑल मोटरसाइकिल्स में भी ज़्यादा एडवांटेज में काम करता है कि वो इजीली रिलैक्स तरीके से अगर आपको चलानी तो आप चला पाओगे। बट जो मॉडर्न कम्यूटर मोटरसाइकिलिस्ट है उसको मॉडर्न टचेस भी चाहिए, और वो डिज़ाइन में सबसे पहले शुरुआत होनी चाहिए कि देखते ही स्ट्राइकिंग लगनी चाहिए। जैसे कि ग्लैमर एक्स 125 जो है देखने में काफ़ी स्ट्राइकिंग लगती है। आप फ्रंट की बात कर लीजिए, फुल एलईडी सेटअप है, इनफैक्ट रेयर में भी एलईडी आपको दिया गया है। फिर मैट फिनिश का इस्तेमाल जैसे कि यहाँ पे आपके लिए दिया गया है। टैंक में जो है श्राउड्स आपको दिए हैं, एक्सटेंशन दिए गए हैं, जो कि आप जनरली थोड़ी सी एक्सपेंसिव या प्रीमियम मोटरसाइकिल्स में देखते हो। इनफैक्ट ये ग्लैमर एक्स का जो बैज भी दिया है, एक्स को जैसे रेड किया गया है, इसको क्रोम में किया गया है, और मैट फिनिश के साथ में बहुत अच्छा जा रहा है। ब्लैक उसके पीछे की साइड बैकड्रॉप लगाया गया, बैकग्राउंड लगाया गया है, वो चीज़ें दी गई है। फिर डिज़ाइन जो ऑफ सीट्स भी जो हैं वो भी थोड़ी मॉडर्न मोटरसाइकिल की जैसे दी गई है। तो ओवरऑल हर चीज़ उन सेंसिबिलिटीज़ को ध्यान में रख के दी गई है कि आप एक टिपिकल कम्यूटर में जो चाहते हो कि लाइट वेट हो, ये भी लाइट वेट है, 125 kg इसका वेट है, नैरो है, और आपके लिए ईजी टू सिट है। जो सीट है वो भी बहुत कंफर्टेबल है, जो कि एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है कम्यूटर मोटरसाइकिल में। ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट फ्लोर पे आपका पिलियन बैठे और आप भी जो है एकदम इस तरीके से बैठो। इनफैक्ट मैं आपको अगर बैठ के दिखाऊं तो इस तरीके से आपका राइडर आंख बनता है, ठीक है, इस तरीके से बन रहा है। आप कंपैरेटिवली एकदम स्ट्रेट बैठ रहे हो, इजी है आपके लिए हैंडल अप्रोच करना, और इस तरीके से बैठ रहे हो तो आप ज़्यादा लंबे तरीके से चला भी पाते हो। फिर क्योंकि मॉडर्न टचेस दिए हैं तो ऐसा नहीं कि टैंक एकदम प्लेन सिंपल सा ही दे दिया है जो कि आप जनरली 100 cc की मोटरसाइकिल में देखते हो। यहाँ पे ये आपके लिए टैंक में भी इस तरीके की शेप दी गई कि आपका पाँव जो है अच्छे से टक इन हो। तो जैसे कि मैंने बोला कि है सेंसिबिलिटीज़ कम्यूटर मोटरसाइकिल वाली, बट मॉडर्न टचेस के साथ में। इनफैक्ट फिट एंड फिनिश लेवल्स भी जो हैं, जो कलर कॉम्बिनेशंस हैं, वो सारे मॉडर्न इसे बनाते हैं। बट दूसरी रिक्वायरमेंट होती है किसी भी अर्बन कम्यूटर की जो कि रोज़ शहर के ट्रैफिक में चला रहा है, वो है माइलेज। और माइलेज के लिए भी इन्होंने अच्छा खासा इंतज़ाम किया है। स्पेशली 125 cc का एक इंजन है जो कि लगभग 11.4 bhp की पावर और 10.5 Nm का टॉर्क देता है। उसके साथ में 65 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी ये आपको देता है। दैट मीन्स ये 10 लीटर का जो टैंक आपको दिया गया है ना, वो आपको अप टू 650 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने का मौका देता है। और रिलैक्स्ड इंजन, चाहे आप शहर में चला लीजिए या फिर ऐसे कंपैरेटिवली खाली एरियाज़ में चला लीजिए जो कि आपको जयपुर में तो एटलीस्ट थोड़े बहुत मिल ही जाते हैं, पर ऐसे रास्ते पे चला लीजिए या आप ओपन स्ट्रेचेस पे चला लीजिए, आपके लिए डिफरेंट थ्रॉटल मैप नज़र आएगा। इसका मतलब डिफरेंट पावर ऑफ द फिगर्स आपको नज़र आएंगे, एंड वो विल डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो एन्जॉय इट अ लिटिल बिट देन अ टिपिकल कम्यूटर मोटरसाइकिल जो कि आपकी स्मॉल कैपेसिटी कम्यूटर्स होती हैं।
उनसे ज़्यादा मज़ा आपको ये वाली गाड़ी दे देगी, स्पेशली इन द पावर मोड। साथ में यू हैव 3 राइडिंग मोड्स। अगर आपने थ्रॉटल क्लोज किया हुआ है तो आप इसको मोड चेंज कर सकते हो, इको, रोड और पावर। और ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी के लिए अगर आप इको मोड में चलाओगे तो एक्चुअली इसका जो थ्रॉटल मैप है वो अलग है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम के लिए मोड्स दिए गए हैं। अगर आप इको मोड में चला रहे हो दैट मीन्स थ्रॉटल मतलब जो पावर आउटपुट फिगर्स हैं वो भी थोड़े से अलग होंगे से कंपेयर टू द रोड मोड और द पावर मोड। तो इको मोड में आप उसी टाइम पे चलाइए जब आपको बहुत अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी निकालनी है, और बहुत सी फ्यूल एफिशिएंसी एक्चुअली आपको निकाल के दे भी देगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज़ द नंबर ऑफ फीचर्स दैट दिस मोटरसाइकिल ऑफर्स। बहुत सारे फीचर्स हैं, भर के फीचर्स हैं, बट एक फीचर जो कि इस सेगमेंट में कोई और ऑफर नहीं करता आपको, वो है क्रूज़ कंट्रोल। अब कई लोग बोल सकते हैं कि भैया क्रूज़ कंट्रोल की क्या ज़रूरत है कम्यूटर मोटरसाइकिल में। अब देखिए, अगर आप दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसी शहरों में नहीं रहते हो तो आपके लिए ये क्रूज़ कंट्रोल जो है काफ़ी काम का साबित हो सकता है। या फिर आप उन शहरों में भी रहते हो बट आपको थोड़े ओपन स्ट्रेचेस मिल जाते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा रिलैक्स्ड तरीके से मोटरसाइकिल चलाना चाहता हूँ, तो उस रिलैक्स तरीके से मोटरसाइकिल चलाने के लिए आपको क्रूज़ कंट्रोल जो है काम आता है। क्रूज़ कंट्रोल किस कंडीशन में एक्टिवेट होता है? आप मिनिमम आई थिंक 3rd गियर में होनी चाहिए और 30 kmph पे ये सेट हो गया है। ठीक है, देख रहे हो आप, सेट स्पीड 30 kmph लिखा हुआ आ गया है। अब ये 30 पे चलता रहेगा। मतलब थोड़ा सा रिलैक्स करना है, वैसे हाथ आपको छोड़ना नहीं है, बट हाथ का मतलब है कि यार आपको थ्रॉटल भी नहीं देना है, आपको बहुत ही रिलैक्स तरीके से चलाना है। तो आपका क्रूज़ कंट्रोल भी इस वाले कंडीशंस में तो देखिए काम आ रहा है, जयपुर जैसे कंडीशंस में तो काम आ रहा है। जस्ट मेक श्योर दैट यू आर अबाउट 29 kmph। 29 kmph के ऊपर 3rd गियर में अगर आप हो तो उसके बाद में आप इसको सेट कर लीजिए और आपकी गाड़ी जो है आराम से चलती रहेगी। अब देखिए कितने रिलैक्स तरीके से मैं चल रहा हूँ, विच आई थिंक कैन बी ए गेम चेंजर फॉर समबडी जो कि सबर्ब्स में मान लीजिए कि अच्छा खासा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, जिसके अंदर आपको खाली रास्ते भी मिलेंगे, थोड़े भरे हुए रास्ते भी मिलेंगे, बट खाली रास्ते अगर मिल जा रहे हैं तो आप भाई उस कंट्रोल पे लगाइए और अपना काम चलाइए। बढ़िया तरीके से मोटरसाइकिल आपकी काम करती रहेगी। तो मोमेंट आप इसको पुश करना शुरू करोगे कि कंट्रोल डीएक्टिवेट हो गया, और इस तरीके से डीएक्टिवेट करके आप तो रेगुलरली जैसे चलानी हो वैसे चला सकते हो। बट जनरली क्या होता है, कम्यूटर मोटरसाइकिल्स में आपको मैकेनिकल थ्रॉटल बॉडी मिलती है। मतलब एक केबल होता है, वो केबल जो होता है जब उसको खींचेगा तो उसके बाद हिसाब से स्पीड जो है उसकी बढ़ती है या कम होती है। पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली वो सारी की सारी चीज़ें होती हैं। देयर इज नो वायर, यहाँ पे कोई भी वायर नहीं दिया गया। तो जैसे आप स्पीड बढ़ाओगे तो ज़्यादा प्रिसाइज होगी, ज़्यादा स्मूथ होगी और बढ़िया तरीके से काम करेगी। और क्योंकि राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी यहाँ पे दी गई है, दैट मीन्स थ्रॉटल मैप भी जो है वो बहुत ही अच्छा टेंडम में काम कर रहा है कि किस हिसाब का थ्रॉटल जाएगा, किस तरीके की पावर आएगी, कितना टॉर्क आपको किस मोड में मिलेगा। सो ऑल ऑफ दैट मेक्स अ मोटरसाइकिल जो आप डिफरेंट कंडीशंस के हिसाब से अलग अलग मोड में चला सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी मिल गई और उसके साथ साथ किक भी आपको मिल गई। तो आप बोलोगे कौन सी बड़ी बात है? अब देखिए बड़ी बात है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी वाली मोटरसाइकिल पूरी दुनिया में किक के साथ में नहीं आती है। ये दी क्यों गई है? क्योंकि कम्यूटर्स की एक बहुत बड़ी शिकायत इंडिया में होती है कि कई बार बैटरी पूरी डेड हो जाती है। और ये जो आजकल के EFI इंजन्स आ रहे हैं उनके साथ में क्या होता है कि किक्स हटाना शुरू कर दिया ब्रांड्स ने। उससे अगर आपकी बैटरी डेड हो गई तो आप उसको स्टार्ट नहीं कर पाते हो, फिर आपको जुगाड़ करने पड़ते हैं अलग अलग तरीके से। उस तरीके से आप स्टार्ट करते हो, मैकेनिक को आप बुलाते हो। यहाँ पर क्या होता है कि लो बैटरी, एक्सट्रीमली लो बैटरी है, या फिर अगर आपके आम भाषा में बोलोगे जब बैटरी डेड हो जाती है, उस केस में भी आपको किक दी गई है जो कि आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी बैटरी डेड भी हो गई है तो आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। एंड दैट मेक्स इट world's first motorcycle with the electronic throttle body and a proper kick start। और क्योंकि नए ज़माने की मोटरसाइकिल है तो नए ज़माने के फीचर्स भी आएंगे। सबसे पहले तो ये कलर डिस्प्ले आपको मिल जाता है जो कि अच्छी बात है। साथ में अगर आपने ऐप डाउनलोड की हुई है तो उससे क्या करेगा, ये ब्लूटूथ की मदद से आप उससे कनेक्ट कर सकते हो फ़ोन से। तो आप के कॉल्स, मैसेजेस वाले इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पे आ जाएंगे। टर्न बाय टर्न नेविगेशन जो है उसको भी आप एक्सेस कर सकते हो, इनके वाली ऐप अगर आपने डाउनलोड की हुई है, जो कि अगर आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद में मल्टीपल चीज़ें आपको यहाँ पर भी नज़र आ रही हैं, जिसके अंदर ऑफ कोर्स ये टाइम वाइम सेट करना वो सब चीज़ें तो हैं ही हैं। ऑडियो की रीडिंग, ट्रिप A, ट्रिप B, फ्यूल एफिशिएंसी इंस्टेंट आपको कितनी दिखा रहा है, और ऑन एन एवरेज आपकी फ्यूल एफिशिएंसी कितनी निकली है वो सब चीज़ें आपको दिखा रहा है। तो ये सब चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हो। तो क्या ये एक परफेक्ट अर्बन मोटरसाइकिल है जैसा कि कंपनी का क्लेम है? जी हाँ, अगर आपको अर्बन मोटरसाइकिल चाहिए जो कि रिलैक्स चलती है, रिलैक्स तरीके से आप चला सकते हो, शहर में हो या खुले रास्ते हो, थोड़े ख़राब रास्ते हो या फिर ओपन हाईवेज़ हो, आपको सब जगह चलाने के लिए अगर कोई मोटरसाइकिल चाहिए जो कि अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी भी दे दे, प्लस सारे वो चीज़ें हैं जो कम्यूटर मोटरसाइकिल में है, बस
मॉडर्न टचेस के साथ में, जैसे कि डिज़ाइन की अगर आप बात करोगे, कलर कॉम्बिनेशंस की बात करोगे, तो वो ज़्यादा यंग क्राउड को अट्रैक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। तो अगर आपको वही सेंसिबिलिटीज़ चाहिए कम्यूटर वाली बट स्टाइल के साथ में चाहिए, तो आई थिंक it makes a lot of sense for a lot of people. Thank you so much people for watching this video.